हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं IREDA के स्टॉक के बारे में, क्योंकि आज IREDA में अपर सर्किट लग गया है। बिल्कुल 20% का अपर सर्किट लग गया है। और कल भी हमने बात करी थी स्टॉक के बारे में, और आपको एक ही बात कही थी कि डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर आप नज़र रखिए, क्योंकि जो खबरें आ रही है वो कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही है। और आज जिस तरीके से आपने तेज़ी देखी है वो नो डाउट बहुत ही फिनोमिनल थी। तो इस वीडियो में आगे यही बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब 85 रुपीज़ का लेवल आ चुका है। तो क्या अब ये थ्री फिगर यानी 100 रुपीज़ के लेवल में भी आपको जाता हुआ नजर आ पाएगा? इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, IREDA आज अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है, और सच कहूं तो मैंने भी नहीं सोचा था कि आज अपर सर्किट इसके अंदर लग जाएगा। जरूर दोस्तों, एक खबर निकल के आई थी जब को मैंने बताया था कि कंपनी दोस्तों रिटेल उनका एक डिवीजन स्टार्ट किया है जिसमें कंपनी लोन्स देगी। ऐसा कंपनी उधर बताया गया था जिसकी वैल्यू अराउंड 50 करोड़ के आसपास रहेगी। लेकिन आई थिंक उस खबर को बाजार ने बेहद पॉजिटिवली लिया। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना पॉजिटिवली लेगा, लेकिन जिस तरीके से लिया, आज स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। एंड स्टॉक 20% ऊपर अभी आपको करेंटली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड नो डाउट स्टॉक अब जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, पता नहीं कि कौन से लेवल्स पर जाके रुकेगा, लेकिन नो डाउट यहाँ से अब आगे कौन कौन से लेवल्स आएंगे वो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों कंपनी के CMD की। तो वो क्या बात कर रहे हैं वो एक बार आप जान लीजिए। तो दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं IREDA CMD एडवोकेट्स ड्यूअल फाइनेंसिंग मॉडल टू एम्पावर MSMEs इन द रिन्यूएबल ट्रांजिशंस। यानी वो कह रहे हैं कि आपको जो छोटी कंपनीज यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो कंपनीज हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा। उनको फाइनेंसिंग मॉडल यानी जो उनको पैसा है वो सही दाम पर या फिर सही इंटरेस्ट पर देना पड़ेगा, ताकि रिन्यूएबल ट्रांजिशन अच्छा हो सके, स्मूथली हो सके। ये बेसिकली बताया गया है, क्योंकि जैसा आपको मैं बताया कि कंपनी ने एक दोस्तों नया रिटेल डिवीजन जो है वो बेसिकली खोला है। तो उसके अंदर ये कंपनी ने आउटलाइन भी करी थी बातें, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। द CMD आउटलाइन दैट MSMEs करेंटली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ IREDA's total loan assets as of FY22 and underscored their significant role in India's GDP growth, particularly in the agriculture sector। तो साफ बात यही है कि दोस्तों, छोटी कंपनीज की वैल्यू आई थिंक बाजार नहीं लगाता, या फिर हम आम व्यक्ति नहीं लगा पाते हैं। लेकिन ये छोटी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा असर डालती है हमारी GDP पे। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, असर इन द सेंस नेगेटिव नहीं, अच्छा असर, यानी कंट्रीब्यूट करती है। और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि कल जो कंपनी थी COP28 के अंदर, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान था वो यही था कि अब देखिए हर कंट्रीज के अंदर, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, आप दुनिया की सारी कंट्रीज में देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हर कंपनी का फोकस, हर कंट्री का फोकस है। और उस जो रिलेटेड कंपनीज है, जैसे IREDA, ये फाइनेंसिंग कंपनी है, लेकिन जो सोलार पावर बना रहा है, जो सोलार एनर्जी बनाने के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये रूफ टॉप सोलार बना रहा है, जो भी इससे रिलेटेड कंपनीज हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन सी अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी ये है कि किस तरीके से आने वाले समय के अंदर जब इनकी यूटिलाइजेशन काफ़ी होगी, इनकी ज़रूरत काफ़ी होगी, तो किस तरीके से इसके प्रोडक्शन के ऊपर काम करें। और प्रोडक्शन के लिए दोस्तों नो डाउट पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। और इसीलिए दोस्तों अब कंपनी जो है यानी IREDA ये डुअल फाइनेंसिंग मॉडल अप्रोच करने वाली है, ताकि पार्टिसिपेशन होगा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया था उनके द्वारा, स्पीकिंग एट द सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोलार अलायंस एंड द CII दास हाईलाइटेड IREDA's commitment to increasing MSMEs involvement through innovative loan facilities। तो ये बात सिंपल है कि कंपनी चाहती है कि हर एक कंपनी, स्मॉल हो भली वो उससे भी छोटी यानी माइक्रो हो या फिर मीडियम इंटरप्राइजेज हो, अगर उनका रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है तो कंपनी आपको लोन देगी सही दाम पे। ये कंपनी बताने की कोशिश कर रही है। और इसमें जो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कह सकते हैं अंडर द PM कुसुम योजना। ये दोस्तों जो स्कीम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करेगी टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट थ्रू फाइनेंसिंग अंडर द PM कुसुम। याद रखिएगा, PM कुसुम स्कीम कल भी हमने बात की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने अभी एक रिटेल डिवीजन खोला है, जिसके अंदर दोस्तों कंपनी ने अपना फर्स्ट लोन जो सेंशन कर दिया है वो अराउंड 58 करोड़ रुपीस का है। सॉरी, 58 करोड़ रुपीस का। आप समझ सकते हैं कि पहला लोन कंपनी द्वारा सैंक्शन किया गया है अंडर द कुसुम बी, डिमॉन्स्ट्रेटिंग IREDA's
proactive approach in supporting MSMEs and contributing the success of renewable initiatives in India. So आप समझ लीजिए अभी तक छोटी कंपनी ने 58 करोड़ का लोन लिया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल टाटा पावर, फॉर एग्जांपल अडानी पावर, फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनीज है जो दोस्तों कंट्रीब्यूशन करेगी इसके अंदर, और उनको भी मान लीजिए अगर लोन लेना होगा। और कंपनी जैसे आपको पता ही IRDA के सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ सरकारी कंपनीज को ऐसा नहीं है कि लोन देते हैं, इनका जो ज़्यादा लोन है वो बेसिकली प्राइवेट कंपनीज में आता है, अराउंड 70%। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए एक और ये अच्छी बात है कि प्राइवेट कंपनीज को भी ये लोन दे सकते हैं एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी दोस्तों आज कंपनी की जो तेज़ी थी इसके कारण कंपनी की मार्केट कैप 22,851 करोड़ के आसपास हो चुकी है, यानी कंपनी की मार्केट कैप आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड स्टॉक का जो करंट हम कह सकते हैं प्राइस टू अर्निंग है वो 26.4 का हो चुका है। अब चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात समझते हैं। ज़रूर देखिए, जब बाजार में सिर्फ तेज़ी होती है तो कहते हैं कि मतलब नेगेटिव बात करना ही अपने आप में गुनाह है, लेकिन हमेशा दोस्तों एक बात समझना पड़ेगा आपको कि कोई भी शेयर है उसकी एक लेवल के बाद तेज़ी खत्म हो जाती है, क्योंकि स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा अब दोस्तों आपको भी मान के चलिए कि यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज बहुत सारी देखिए ऐसी कंपनीज है जैसे कि PFC है, REC है, ये दोनों कंपनी भी सेम कारोबार ऑलमोस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस टू अर्निंग है वो 7.13 का है और REC का है ऑलमोस्ट 8.41 का। सो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो वैल्यूएशन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अब IRDA 26.39 की प्राइस ट्रेडिंग पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक आने वाले दिनों के अंदर थोड़ी बहुत तेजी करके फिर वापस से हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? सिंपल याद रखिएगा, इन अ शॉर्टर टर्म। लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, आप लॉन्ग टर्म समझते हैं कि हाँ रखने में बहुत फ़ायदा है, तो बिल्कुल रखना चाहिए। मैं तो कल भी यही कहा था कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत फॉल आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक बहुत ही बढ़िया प्लेस्ड है। लेकिन जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म में क्यों? बिकॉज मेरे को वैल्यूएशंस अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, और जब नहीं लग रही है तो मैं नहीं ही खाऊंगा, क्योंकि बाजार में तेज़ी है तो सिर्फ पॉजिटिव बातें करें, मेरा ये नेचर नहीं है। क्योंकि मुझे समझ में जो आएगा मैं वो डेफिनेटली कहता हूँ। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो ऑन अ बायर साइड, मतलब अगर आप खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, बिकॉज अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म का व्यू लेके चलेंगे तो हो सकता है कि दोस्तों आपको यहाँ से और बड़ा रनअप ना देखने को मिले और ज़्यादा कमाई ना हो पाए। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को कभी भी खरीदिए। आपका व्यू क्योंकि आने वाले मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 3 से 5 साल का है, तो ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन रिसेंट में अब यहाँ से आप शॉर्ट टर्म में अगर एक बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रैली नहीं आएगी, बट लेट्स सी होता क्या, क्योंकि स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कोई इसके लेवल्स सोच नहीं पा रहा है कि इतने लेवल्स कैसे आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से वॉल्यूम देखने को मिली है, आज ऑलमोस्ट 19 करोड़ 30 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक में अपर सर्किट है तो ज़्यादा वॉल्यूम तो देखने को नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। उससे ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाती है अगर स्टॉक नॉर्मल ट्रेड कर रहा होता 17-18% में, तो आज ये लेवल काफ़ी ऊपर होता है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो AM ऑर्डर्स जो है वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ 47 लाख के आसपास लगे हुए हैं। तो ये साफ साफ शो करता है कि यहाँ स्ट्रेंथ फुल है इसके अंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लेवल पर भी बाइंग आ रही है। बट जैसे मैंने कहा अगर आप एक रिटेल इंडिविजुअल है और शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि दोस्तों इसके अंदर जो जितनी तेज़ी थी उसमें से वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी है। हो सकता है कि 10-15% और चल जाए, बट उसके बाद मैं मानता हूँ कि उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा स्लो रहेगा, कंसोलिडेशन करेगा। क्योंकि याद रखिए कोई कंपनी है, इस तरीके से समझिए कि इसका बिजनेस जो है वो एक साल में कोई 100% तो बढ़ेगा नहीं ना। बिजनेस जो है वो भी दोस्तों नॉर्मल CAGR क्या है, 15% 18% की दर से ग्रो करता है, स्पेसिफिकली फाइनेंसिंग कंपनीज का। तो उस हिसाब से देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर ले रहे हैं। बाकी ये है कि स्टॉक में एक बहुत अच्छा रनअप देखने को मिल चुका है। कहाँ इसका IPO प्राइस था, कहाँ आज ये पहुंच चुका है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से मेजरली स्टॉक ने रनअप दिखा दिया है। हाँ ज़रूर सरकारी कंपनीज का एक बहुत बड़ा बुल रन चल रहा है, और आई थिंक सरकारी कंपनीज में इतनी बड़ी तेज़ी हमने कब देखी थी ये किसी को पता ही नहीं होगा, याद नहीं होगा कि सरकारी कंपनीज ने इतना कब रिटर्न दिया। लेकिन अभी दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये ज़रूर है कि सरकारी कंपनीज में जो एक बहुत बड़ी रैली बाकी थी वो आई थिंक बाजार ने अब दिखा दी है। और आई थिंक बाजार के अंदर अब दोस्तों सिंपल सी बात है, जो आपके पास होल्डिंग्स है उनको लेकर बैठी। फ्रेश खरीदारी करने के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, बट जिनके पास ऑलरेडी है मैं तो ये कहूँगा आप अपना व्यू रखिए लॉन्गर टर्म का। बिकॉज यहाँ से स्टॉक आने वाले 4-5 साल में कहाँ होगा ये किसी को नहीं पता है, और मेरे हिसाब से मेजरली ये ऊपर ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस सेक्टर से बिलोंग करता है आई थिंक उस सेक्टर पे आज आप 10 में से 8 लोग पूछेंगे तो वो 8 लोग पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। 2 की अपनी डेफिनेटली राय हो सकती है अलग, पर जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेजरली अब इस सेक्टर के ऊपर जो हम कह सकते हैं वो काफ़ी बुलिश साइड पे है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें अपर सर्किट लगा है तो मोस्टली कि ये कल भी यानी 12 दिसंबर को भी
मेजरली हम मान के चल सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक अच्छी गैप ओपनिंग देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी होता क्या है, क्या 100 रुपये के लेवल्स पे जा सकता है नहीं जा सकता है, ये मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है, बट आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।